जय हिंद साथियों। आ गया मिल्कीपुर विधानसभा का रुझान। कौन जीत रहा है अयोध्या का मिल्कीपुर उपचुनाव, आज आपको रुझान बताएंगे। पहले जान लेते हैं कि मिल्कीपुर उपचुनाव में कितने प्रतिशत लोगों ने आज मतदान किया है। मतदान का समय समाप्त हो गया है, 7 साढ़े 7 के आसपास हो चुका है साथियों। अब रुझान बताएंगे कि समाजवादी पार्टी क्या पोजीशन है मिल्कीपुर में और भारतीय जनता पार्टी की क्या पोजीशन है। आप जान लीजिए कि रुझान इसमें 65.25% लोगों ने मिल्कीपुर उपचुनाव में अपना मतदान किया है और एक सबसे बड़ी संख्या है। यानी मिल्कीपुर उपचुनाव में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, जबरदस्त हुआ है। अब दूसरे छोर पर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शासन प्रशासन का दुरुपयोग मिल्कीपुर में कैसे किया है, आपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने हर वो कोशिश की है मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने के लिए, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई है साथियों। यहाँ पर लड़ाई तगड़े की है, कांटे की है और यहाँ पर तबतोड़ हर धर्म हर जाति के लोगों ने कहाँ किसको वोट दिया, मैं आपको बताता चलूँ। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आप सभी जानते हैं कि मिल्कीपुर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी का मशीनरी किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करता था। चाहे वो पीठासीन अधिकारी हो, उनके कॉल रिकॉर्डिंग्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से फोन आता है और कैसे वहां पर टारगेट दिया जाता है, आपने वो सुना होगा। तो चलिए जान लेते हैं मिल्कीपुर उपचुनाव में रुझान क्या है और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में लड़ाई कैसी है। अब एक रुझान जान लीजिए आप, क्योंकि समाजवादी पार्टी 50% यहाँ पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ी है, जबरदस्त तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर। और भारतीय जनता पार्टी कैसे लड़ी है आप सभी जानते हो, शासन प्रशासन, डीएम एसपी साहब और तमाम अधिकारियों के दम पर। अब रुझान ये कहता है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कांटे का टक्कर है। कांटे का टक्कर जो रुझानों में है साथियों, लेकिन मैं आपको जमीनी रिपोर्ट बता दूं, जो समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंट वहां पर बने थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे जो जहां जहां वोट डलवा रहे थे, अब उनका क्या ओपिनियन पोल है, उनका क्या कहना है। तो उनका यह कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी तो जबरदस्त की है, लेकिन जनता ने वोट भी जबरदस्त दिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो रही है। और रुझानों में 50-50 का मुकाबला है और जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर डटे हुए थे, ईवीएम मशीन की रखवाली करने अब जा रहे हैं, उनका कहना है कि मिल्कीपुर उपचुनाव समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव जीत रही है। चाहे 10,000 वोटों से चुनाव जीत रही है, लेकिन मिल्कीपुर उपचुनाव समाजवादी पार्टी चुनाव जबरदस्त तरीके से जीत रही है, क्योंकि जबरदस्त तरीके से हर धर्म हर जाति के लोगों ने, चाहे वो पासी समाज हो, चाहे वो आपका दलित समाज हो, मुसलमान यादव तो समाजवादी पार्टी के होते ही हैं, चाहे ठाकुर समाज हो, चौरसिया समाज हो, इन्होंने दिल खोलकर समाजवादी पार्टी को जबरदस्त तरीके से वोट दिया है। वोटों का बंटवारा बहुत ही कम मामले में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि वोटों का बंटवारा हो, लेकिन उतना नहीं हुआ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उदेश प्रसाद, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। और समाजवादी पार्टी के जो पूर्व विधायक है पवन पाड़े, फिर आनंद सेन यादव, अब्बास अली रुश्दी मियाँ, लीलावती कुशवाहा, तमाम ऐसे अयोध्या के जनपद के सैकड़ों नेता हैं जो दिन रात समाजवादी पार्टी के लिए मेहनत किए थे और समाजवादी पार्टी को जीत की स्वाद चखा चुके हैं मिल्कीपुर उपचुनाव में साथियों। क्योंकि मिल्कीपुर उपचुनाव समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ी और आने वाले 8 तारीख को मजबूती के साथ चुनाव जीत रही है साथियों। अब आपका मिल्कीपुर उपचुनाव में आपका क्या रुझान है, क्योंकि मैंने आपको जमीनी हकीकत बता दी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी हिम्मत से, पूरी बेशर्मी से शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया है, ये आप सभी जानते हो, हाल कोई बताने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको जमीन की बात बता रहा हूं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में, यदि समाजवादी पार्टी 60 है तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर 40 है। लड़ाई टक्कर की है, लेकिन जब गिनती आएगी तो आपको देखना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी सबसे आगे जा रही है गिनती वाले दिन। अब आपको अपना राय देना है और उस वीडियो को तमाम साथियों तक भेजना है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।